देखिए, ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाएं मेरठ में हुई हैं और पूरे देश में। पहले तो नीला ड्रम देख करके और 2 कट्टा सीमेंट देख करके, लेकिन इससे समस्त महिला समाज से नहीं जोड़ा जा सकता है। दरअसल क्या है कि आजकल जो पिक्चरें वगैरह देख रही हैं और तमाम तरह की, तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जा रही है और जो भी अधिकतर ये सब घटनाएं लव मैरिज शादी में हो रही हैं। नहीं, इनका तो अरेंज मैरिज था ना। अरे अरेंज मैरिज नहीं था, वो लव है। 11 मई को शादी, 23 मई को जो है लापता दोनों। उसके बाद जो है पुलिस छानबीन कर रही है, मध्य प्रदेश से लेकर के यूपी तक कई जिलों के पुलिस। वो तो है, मेघालय गए थे लोग हनीमून मारने और शिलांग में एक कांड हुआ है। इसने किसी से पैसा देकर अपने मरवा दिया उसको। नहीं पटी होगी, ना पसंद हुआ हो तो इसको भाई जहां चाहिए वहां हो कर लेती, लेकिन किसी की हत्या तो नहीं करवानी चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में ये जो मल्होत्रा भी पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, इस तरह से आप देख लीजिए सीमा हैदर जो आई हुई है सीमा पार करके। तो कुल मिला करके जिस लेडीज ने और उसके अंदर लभेरिया और लालच दोनों समा गया, तो वो ये कांड और कोई भी घिनौना कुकृत करने से वो बाज नहीं आने वाले। इसके जो पिता है सोनम को, वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी बेटी इस तरीके का काम कर सकती है। क्यों? उनके पिताजी वो राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद पैदा किया था क्या? उनको जोधा बाई समझ रहे थे या जीजा बाई समझ रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या वो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी? महिलाओं ने अच्छा काम भी किया है और कुछ महिला से पुरुषों में भी ले लीजिए, कुछ पुरुष तेज प्रताप यादव जैसे हो सकते हैं, कुछ पुरुष और तमाम तरह के, ये जो अभी मध्य प्रदेश में रोड पे दिखा रहा था कैबरे डांस, उस तरह से धाकड़ जैसा हो सकता है। तो इन जैसे लोगों का क्या इलाज क्या है? देखिए, जब देखिए दर्जनों घटनाएं होती हैं भाई साहब, दर्जनों नहीं कितनी घटनाएं तो मार्केट में आ भी नहीं पाती हैं। दर्जनों नहीं सैकड़ों के कहिए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, इससे ऐसे लोगों को महिला समाज से जोड़ के ना देखा जाए। या तेज प्रताप यादव टाइप के जो फुकरे काम किए हैं वो महिला समाज को बदनाम किए हैं। सोनम को कैसी सजा मिलनी चाहिए? जो एक सजाए संदेश जाना चाहिए। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। फांसी तो तुरंत निपटारा हो जाएगा, लेकिन आजीवन घुट घुट करके सड़ करके मरण, वो सजा, ताकि लोगों को सीख मिले कि इस तरह का घिनौना कुकृत करेंगे तो होगा। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका इतना लंबा खींच देती है ना कि आदमी तिगड़म रच ओच करके माल पैसा वैसा दे करके वो बच ही जाता है। नहीं, सोनम मामले में चाहे इंदौर पुलिस हो, शिलोंग पुलिस हो, या फिर मध्य प्रदेश के लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक ये मामला खिंचाया है, सब कह रही जो इसमें सरकार की भूमिका अहम रही। तो मेघालय में सरकार किसकी है? सरकार तो एनडीए गठबंधन की है। इनकी सरकारें जहां है वहां ही इस तरह का कुकर्म क्यों हो रहा है? इसमें सरकार की क्या गलती है? भाई, सरकार तुरंत छानबीन करके निकाल दे। मणिपुर में क्या हो रहा, आप मुझे बताइए। मणिपुर वालों को न्याय मिला? मणिपुर में महिलाओं के साथ सोनम के जो हस्बैंड थे राजा रघुवंशी, उसको न्याय कैसे मिलेगा? भाई, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसको जमानत न दिया जाए, हो गई है, जमानत न दी जाए और इसे दिया जाए और तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला लगा करके इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। उसकी माँ भी लगातार गुहार लगा रही है कोर्ट से, कह रही है अगर मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, किसकी माँ? राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी के बच्चे, हर माँ, वो भी महिला है, उसकी औलाद गई है और किसी माँ की औलाद जाती है तो जानती बहुत पीड़ा होती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा भारतीय न्याय व्यवस्था से, न्यायपालिका से और प्रशासनिक अफसरों से कि कल आपका बेटा भी शिकार हो सकता है। वो भी किसी का बेटा है तो आपका भी बेटा है। इस तरह की समाज में जो गंदगी फैल रही है
व्यभिचार फैल रहा है, इस पे अंकुश लगाना। नहीं, कभी नीला ड्राम में मिलता है तो कभी जो है ये सोनम जैसी घटनाएं, कभी ज्योति मल्होत्रा वाली घटनाएं, आखिरकार ये समाज में क्या संदेश जा रहा है? एक कहावत का हासरसी का सुने हैं, आवश्यकता से ज्यादा जब बढ़ती दौलत की भूख तो समझ लो कि आ गए घर में सत्यानाश। जब भूख बढ़ने लगा पैसे की, नाम कमाने की, तो आदमी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, और शॉर्टकट रास्ता जो घातक होता है। नहीं, राजा रघुवंशी की पहले, अब उनकी मां लगातार बड़े बड़े खुलासे करती हुई दिखाई दे रही है। पहले कहती थी जो वो शादी के बाद वो नहीं जाना चाहते थे शिलोंग, लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी लेकर के गई है। अब ये वही हत्या करवाई है, क्या हुआ है ये तो छानबीन का बात है। भाई वो गई है और हत्या हुई है, डेथ बॉडी तो अभी मिली नहीं। डेड बॉडी मिल गई है, मिल गई तो जो मार्केट में खबरें सोशल मीडिया पा रही हैं, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। अभी एक और खुलासा हुआ है, एलन मस्क ने जो खुलासा किया कि सीज फायर के पीछे कहानी क्या। अब सुन लीजिए, इस सरकार में कि सीज फायर के पीछे गौतम अड्डानी को गिरफ्तारी से बचाना, ये शर्तों पे सीज फायर हुआ है। नहीं, ये सीज फायर और ये सोनम का क्या कनेक्शन? सोनम भाई, जब सरकार ही भ्रष्ट है तो न्याय कैसे मिलेगा? एक भ्रष्टाचारी जज यशवंत वर्मा अभी अपने कुर्सी पे कायम है। जयप्रकाश चतुर्वेदी अगर इस तरह का करप्शन करते तो जेल चले जाते, लेकिन ये नहीं गया। तो कुल मिलाकर के सफाई न्यायपालिका में भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की भी तो बहादुरी इसमें सामने आई ना। आप लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल करा करते हैं। देखो, मैंने कहा कि किसी विभाग को 2, 4, 10, 15, 20 लोग गंदे करते हैं, पूरा विभाग बदनाम होता है। अब सीआरपीएफ का एक जवान पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में, तो पूरा सीआरपीएफ थोड़ा बदनाम होगी। एक आध व्यक्ति, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता। समाज में ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इससे मतलब कहीं ना कहीं समाज में तो गंदगी ही फैल रही है ना। भाई साहब, अगर ये बच जाएगी तो और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी कि हम भी तिगड़म करके इस तरह से करके हम भी बच जाएंगे। तो इनके साथ कोई रहम की भीख नहीं मिलनी चाहिए, कोई रहम नहीं। लेकिन सोनम की जो फैमिली है वो इन चीजों को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो माने या ना माने, फंसाया जा रहा है हमारी बेटी को। वो माने या ना माने, बताइए, मेरे साथ आई है। और जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच जाती हैं या इस एरिया में है, साथ में है, इनके साथ कुछ घटना होती है, तो मैं भी उतना कसूरवार माना जाऊंगा जितना घटना करने वाला माना जाएगा। आखिर में ये बता दीजिए, क्या सजा क्या होनी चाहिए? मैंने कहा आजीवन कारावास, उससे नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं।